अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार तो ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है, तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम विघ्नेश्वराय वरदा यसुर प्रियाय लंबोदराय सकला य जगद्धिताय नागायनाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ, और आज हम बात करने जा रहे हैं चंद्र प्रधान कर्क राशि वालों के लिए जून के अंतिम में ग्रहों का योग किस प्रकार का रहेगा। यदि ग्रहों की स्थिति देखी जाए तो जून के अंत में बहुत सारे ग्रह आपके फेवर में जाते दिखाई दे रहे हैं। पूरे जून के अंतिम समय में ग्रहों का जो ट्रांजिट है वो कई प्रकार से आपके लिए अच्छा योग बनाता दिखाई दे रहा है। कहाँ अच्छा है, कहाँ थोड़ा नुकसानदायक है, समझ लें। 21 जून से यदि आगे बात करें तो सूर्य इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से नई उम्मीदें उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। लेकिन ध्यान रखना, ओवर एम्बिशियस मत होना। आत्मविश्वास के साथ कार्य करने की ज़रूरत है, लेकिन ओवर एम्बिशियस, बहुत बड़ी सोच रख के कार्य करना कहीं ना कहीं अंतिम चरण में नुकसान देने की स्थिति बना सकता है। इसलिए जितनी चादर हो उतना ही आगे फैलाने का आपको प्रयास करना चाहिए। कार्य और व्यवसाय के क्षेत्र में आपके लिए नेतृत्व की क्षमता, प्रतिभा क्षमता उम्मीद से बेहतर रहती दिखाई दे रही, सराहना होने के योग बन सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए कार्य पूर्ण करने के संकेत आपको बनते दिखाई दे रहे हैं। जो नौकरी में, पद में किसी बैठे हुए अधिकार, जिम्मेदारियां बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। व्यापारियों के लिए कुछ नए अनुबंध होने के योग बन सकते हैं, कुछ नए ग्राहक आपके जीवन में प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। 24 से 28 जून के बीच में महत्वपूर्ण निर्णय बहुत सोच समझ के लेने की आवश्यकता है। हम तो ये कहेंगे कम से कम जून के बाद जुलाई के मध्यकाल तक बहुत बड़ी उम्मीद नहीं, बहुत ज़्यादा इस बात को जितनी प्रैक्टिकल सोच है उतने ही कार्य करने का प्रयास करें। धन और वित्तीय संबंध में यदि हम बात करें तो आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत अवश्य मिल रहे हैं। रुका हुआ धन प्राप्त करने के योग आप बना सकते हैं। संपत्ति, भूमि इत्यादि, वाहन इत्यादि के मामले में कहीं ना कहीं लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। थोड़ा खर्चीला बहुत हो सकता है, इसलिए इस समय में सट्टा खेलना या कोई चीज़ पे उम्मीद लगा के रिस्क लेना वो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुसार से खर्चे बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम और विवाह के जीवन में यदि हम बात करें, दाम्पत्य जीवन में मधुरता और सहयोग बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। प्रेम संबंधों में भावनात्मक निकटता बढ़ती दिखाई दे रही है। अविवाहित लोगों के लिए इस वर्ष कुछ ना कुछ नया रास्ता, नया नया संबंध बनने की स्थिति उत्पन्न होगी। अत्यधिक संवेदनशीलता होने से बचने का प्रयास करें। बहुत ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट होकर आउट ऑफ द वे जाके लोगों की हेल्प करने से कहीं ना कहीं मन दुखी हो सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति कहीं ना कहीं आपको धोखा देने के योग बना सकता है। परिवार के संबंध में यदि हम बात करें, सुख शांति रहने के योग बनते हैं, लेकिन अपनी अपनी मत चलाइएगा। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी चलाने से नुकसान हो सकता है। माता का सहयोग प्राप्त होगा। आशीर्वाद का विशेष लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। शुभ कार्य, धार्मिक आयोजन कार्य में जो भाग लेने का अवसर बन सकता है। संतान पक्ष की तरफ से प्रसन्नता प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सुधार के संकेत मिल रहे हैं, तो ध्यान रखना, एसिडिटी, छाती, कफ इत्यादि संबंधी समस्याएं कहीं ना कहीं दोबारा ना उठ जाएं। पर्याप्त पानी पीने का प्रयास करें, थोड़ा डायरिया की समस्या ना हो जाए। गर्मी थोड़ी सी विचित्र स्थिति में जा रही है। ध्यान योग का सहारा लेने का प्रयास करें। 21 जून को योग दिवस इसी में पड़ने वाला है, थोड़ा योग को अपनाने का प्रयास कीजिए। लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है जिन क्षेत्रों में, वो भी समझ लीजिए। भूमि से कहीं ना कहीं, भवन इत्यादि कार्यों से, संपत्ति से कहीं ना कहीं लाभ के योग बन सकते हैं। परिवार और माताओं का सहयोग प्राप्त होने के योग भी आपकी राशि में बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के ग्रह इस वक्त उन सब कार्यक्षेत्रों से लाभ दे सकते हैं। प्रशासनिक कार्यों में लाभ हो सकता है। नए कार्यों में, नई योजनाओं में कहीं ना कहीं नई उम्मीद जागती दिखाई दे रही है। हानि भी कहीं ना कहीं साथ साथ आती दिखाई दे रही है भावुक होकर निर्णय लेने से। थोड़ा सा कोशिश ये करें, इमोशनल टॉर्चर ना सहें, अनावश्यक बातों की चिंता ना करें, इस बात का ध्यान रखें। बड़े बड़े सपने ना देखें। जो सपने हों उनको पूर्ण करने के लिए जितना प्रयास कर सकते हैं उतने ही सपने देखने की आवश्यकता है। बिना जांच पड़ताल के कोई निवेश करना, उम्मीद लगाकर बैठ जाना और उस पर कार्य ना करना, ये कहीं ना कहीं आपके लिए अनुकूल नहीं है। अन्यथा फिर मानसिक और कहीं ना कहीं एंजाइटी डिसऑर्डर परेशान कर सकते हैं। अननेसेसरी क्रोध कहीं ना कहीं नुकसान दे सकता है। ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण हो रहा है। 21 जून को ग्रहों का योग किस प्रकार से रहेगा, 30 जून को ग्रह योग क्या खेल खेलेंगे, वो दिन पर दिन कैसे ग्रहों की चाल है वो भी जान लीजिए। कौन से उपाय करने विशेष
रूप से आपके लिए ज़रूरी हैं, वो भी जान लीजिए। ग्रहों का नक्षत्रों का योग 21 जून को आपकी राशि के दृष्टिकोण जो बन रहा है, रविवार का अवसर, सप्तमी तिथि विद्यमान है और आपके लिए बन रहा है ग्रहों का संकेत। कहीं ना कहीं यदि विनम्र होकर कार्य करके आशीर्वाद लेकर कार्य करोगे तो कहीं ना कहीं दिन आपके नाम हो सकता है। आने वाले कुछ दिन खास तौर पे आपके सहयोग का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। दोपहर के बाद भद्रा का योग है, ध्यान रखना। अननेसेसरी के नए कार्यों की तरफ बहुत ज़्यादा कूद फांद न करने का प्रयास करें। मेहनत उसी क्षेत्र में करने का प्रयास करें जिस चीज़ में आपको एक्सपीरियंस है, जिस चीज़ में आपको चीज़ें आपके हाथ में हो सकती है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपको थोड़ा सा क्या है, अपनी लिमिट से बाहर जाकर खेलना, लिमिट से बाहर जाके काम करना अच्छा दिखाई देने लगा है। वो कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति हवा में उड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। इन दिनों इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। अच्छा होगा कि आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस दिन आप कुछ खास उपाय करने का प्रयास करें। भगवान सूर्य को प्रसन्न करने का प्रयास करें। सूर्य आपके थोड़े से कहीं ना कहीं इस वक्त बहुत व्यापक रूप से तेज चल रहे हैं। भगवान सूर्य को जल से शांत करने का प्रयास करें। थोड़ा पीला कनेर का पुष्प उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें और रोली का तिलक अपने माथे पे लगाना कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। 22 तारीख सोमवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान रहेगी इस दिन और इस दिन आपकी राशि के अनुसार से एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। वो है बुध का परिवर्तन। बुध महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से जहाँ परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए नई उम्मीद उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं। जहां आपको छिटक कर बाहर कर दिया जा रहा था कुछ दिन से, अब आप अपने बुद्धि बल से उसका लाभ लेने के लिए, उस स्थिति को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में लाने के लिए योग बना सकते हैं। इस बात का ध्यान रखने, बस अपनी सामर्थ्य को देखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। माँ भगवती धूम्रावती जी की इस दिन जयंती है और बड़ा चमत्कारिक प्रयोग करते हैं। जब स्थितियाँ आपके विकट हो रही हो, आपसे बाहर ना जा रही हो, चीज़ें आपके खिलाफ जा रही हो, आपने कुछ गलत किया ना हो, तब भी लोग आपके सिर पर तबला बजाने को तैयार बैठे हो, तो ऐसे माँ धूम्रावती चमत्कार कर देती हैं। अन्याय को बिल्कुल सहने की ज़रूरत नहीं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त ग्रह ऐसे हो गए हैं कि चीज़ें आपके बाहुबल में आती दिखाई दे रही है, आपकी सामर्थ्य में आती दिखाई दे रही है। आपका बुद्धि बल कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है जो स्थितियों को ठीक करने के लिए आप कार्य कर रहे हैं। इस वक्त बृहस्पति, शुक्र, बुध बहुत तीनों अनुकूल परिस्थिति में आपके लिए ग्रहों का खेल रचते दिखाई दे रहे हैं। बस ध्यान ये रखना पड़ेगा कि इस वक्त शुक्र का बृहस्पति के साथ, बुध के साथ जो योग है, वो थोड़ा सा आग में घी डालने का प्रयास कर रहा है। थोड़ा संयम से रहते हुए कार्य करें। और जो लोग लव लाइफ में हैं उनको खास तौर पर ध्यान रखना चाहिए। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं थोड़ा सा भाग्य में दुर्भाग्य कलंक लगने के योग बन सकते हैं। इससे थोड़ा संयमित रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। माँ धूम्रावती का ध्यान करें। देखिए, सोमवार का अवसर है। माँ भगवती धूम्रावती शिव के साथ उनका ध्यान कर लेने से भगवती कृपा का सुंदर सुयोग बना देती हैं। 22 तारीख को बड़ा सुंदर अवसर है, धूम्रावती जयंती। माँ भगवती दुर्गा का ऐसा दिव्य स्वरूप है जो कठिन से कठिन कार्यों में, जब जीवन में कोई कार्य पूर्ण होने की तरफ जा ही ना रहा हो, अनेक समस्याएं जीवन में उत्पन्न करते चले जा रहे हों, तो ये भगवती की 10 महाविद्या के अंतर्गत आए धूम्रावती भगवती के स्वरूप का ध्यान कर कर उनका पूजन कर लेने से कहा जाता है कि अनिष्टों को दूर करने की माँ भगवती अद्भुत शक्ति रखती है। भारतीय संस्कृति में भगवान के विभिन्न स्वरूप बताए गए हैं। वैसे तो भगवान सब का स्वरूप एक ही है, लेकिन हमें विभिन्न विभिन्न कार्यों के लिए विभिन्न विभिन्न कार्यों में उनकी सहायता की आवश्यकता होती है। तो उसी प्रकार से इनको विभाजित कर कर शास्त्रों में कथाएं उपस्थित की गई हैं। तो जेठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का प्राकट्य हुआ और ऐसी स्थिति में हुआ कि भगवती इस सबसे मन में संशय चल रहा। और इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो कहीं ना कहीं राहु केतु के बीच में बहुत सारे ग्रह फंसे हुए हैं। ऐसे में क्या होता है कि भ्रम की स्थिति कई बार मनोमस्तिष्क को ठीक होने ही नहीं देती है। तो ऐसे में हमें भगवती धूम्रावती जो है वो इन शंकाओं को दूर करने का अद्भुत योग बनाती है। तो भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। तो इनके विभिन्न मंत्रों के द्वारा इस समय में भगवती का यज्ञ यदि गूगल के द्वारा किया जाए तो कहा जाता है संशयों को दूर करने के लिए, और जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं या कहीं ना कहीं जीवन में कोई मुकदमे हैं, सही सफलता की तरफ जा ही नहीं रहे हैं, विकट स्थिति बनी हुई है, हाँ ना की उपाहों की स्थिति जीवन में बनी हुई है, तो इस दिन अष्टमी के दिन, ज्येष्ठ मास की अष्टमी के दिन भगवती धूम्रावती का, माँ भगवती दुर्गा जी के जो स्वरूप हैं उनका भगवती की नामावली के द्वारा यदि जो यज्ञ है वो गूगल के द्वारा, गूगल की औषधि का उपयोग करते हुए
देसी जो शुद्ध घी होता है उसके द्वारा भगवती का ध्यान करते हुए यज्ञ किया जाए तो शास्त्र कहता है कि अनेक कष्टों को दूर करने के योग बन जाते हैं। यदि आपके भी जीवन में ऐसी कोई समस्या चल रही हो जिसका निदान कोई मिल नहीं रहा हो, बहुत सारे उपाय आप कर चुके हों, तो इस जेठ की अष्टमी के दिन माँ भगवती धूम्रावती का ध्यान करते हुए, उनका मंत्र का स्तवन करते हुए आप अपने निमित्त इस यज्ञ में सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। कि स्वयं भी कर सकते हैं, उससे भगवती कृपा का सुंदर योग कहीं ना कहीं अवश्य बनेगा। ये अद्भुत शास्त्र में वर्णित है, तो इसका लाभ आप अवश्य लेने का प्रयास करें। विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन हम एक विशेष यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं। आप भी अपने निमित्त ऐसे कष्टों को दूर करने के लिए इसमें भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ करा सकते हैं और भगवती की कृपा से सफलता जीवन में प्राप्त करने के सुयोग बना सकते हैं। 23 तारीख मंगलवार का अवसर, नौमी तिथि विद्यमान है और इस दिन आखिरी बड़े मंगल का योग भी है। साथ में महेश नवमी, महेश्वर नवमी का सुंदर योग बन रहा है और ऐसे में ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से आपके लिए जो ग्रहों की स्थिति बनी हुई है वो बड़ी अनुकूलतामय वातावरण जैसी दिखाई दे रही है। इस वक्त थोड़े स्वार्थी रहते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा उदार हृदय में कहीं ना कहीं काम करने से थोड़ी स्थितियाँ आपके लिए भारी पड़ सकती हैं। इस वक्त पूर्ण चाणक्य नीति का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें। अपने ओरा का अपने लिए इस्तेमाल करने का प्रयास करें, नहीं कहीं दूसरों के चक्कर में बहुत ज़्यादा टाइम खराब करने से अपने भाग्य से जो हुए वो समय नुकसान की तरफ जा सकता है। बहुत अधिक बोलने की आवश्यकता नहीं है। कहीं अधिक बड़बोलापन, कमिटमेंट करना कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदायक सिद्ध हो सकता है। कोई ना कोई इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पीछे लग सकता है। थोड़ा सा इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप को बैलेंस करते हुए चलने की ज़रूरत है और बहुत ज़्यादा किसी से उम्मीद ना लगाएं, इस बात का ध्यान रखें। अपने बाहुबल पर ही कार्य करने का प्रयास कीजिए, ये सबसे ज़रूरी है। बड़ा मंगल है, हनुमान जी की सुंदर आराधना करने का प्रयास करें। हनुमान जी की कृपा से बड़े बड़े अनिष्ट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी से बड़ा इस संसार में कोई तत्व नहीं है इस वक्त। और देवता चित्तन धरहि हनुमत से ही सर्व सुख करहि। इस दिन आखिरी बड़ा मंगल है। अपनी राशि के दृष्टिकोण से कुछ खास उपाय करके रख लीजिए, क्योंकि मंगल इन दिनों शनि के दृष्टि में आ गए हैं और मंगल जब शनि की दृष्टि में आ जाते हैं तो कहीं ना कहीं शनि जो है वो कहीं ना कहीं कलंक लगा देते हैं। तो आपको थोड़ा सा मंगल का उपाय करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फिर 1 वर्ष बाद ऐसा योग बनेगा। ऐसे में कोशिश ये करें मंगल को ठीक करने के लिए हनुमान जी का सुंदर कांड का पाठ करें, वो आपके लिए बड़ी अनुकूलता का वातावरण देगा आपके लिए। 23 तारीख को अंतिम बड़ा मंगल है। इस बार सुंदर योग रहा। जेठ के महीने में वैसे तो 4-5 मंगल ही पड़ते हैं, लेकिन पुरुषोत्तम मास आ जाने के कारण से इस बार मंगलों की भरमार रही, बड़े मंगलों की भरमार रही। बड़ा मंगल वैसे ही बड़ा हो गया, क्योंकि पुरुषोत्तम मास आया तो और बड़ा मंगल सुयोग बन चुका था। तो ऐसे में देखिए समय चलायमान है, समय चलता ही रहता है, चलता रहता है। आज ही कोई नई तिथि आई थी और फिर देखिए कुछ दिन पलट के देखिए वो तिथि भागकर कहाँ चली गई। तो ऐसे करते करते पूरे ये बड़े मंगल जेठ के महीने में अंतिम अवसर आ गया है। जेठ का अंतिम बड़ा मंगल का सुयोग इस 23 तारीख को बनकर तैयार हो रहा है। ऐसे में शास्त्र में कहा गया है, अनेक कथाएं विद्यमान है कि हनुमान जी तो इस कलिकाल में इस धरा पर राम के नाम के लिए सदा विद्यमान रहेंगे। उन्होंने भगवान के साकेत धाम को भी छोड़ दिया। मैं कहूँगा हम तो ये मानना चाहिए कि इस धरा को ही साकेत बनाने के लिए सुंदर सुयोग बना दिया। जहाँ जहाँ राम भजन होता है वो धाम अपने आप, वो घर अपने आप, वो जगह अपने आप साकेत धाम बन जाती है। और जो साकेत धाम बन जाती है तो भगवान हनुमान जी वहाँ खिंच चले आते हैं। तो इसलिए यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम का शास्त्र में मंत्र है ना कि जहाँ जहाँ भगवान के नाम का संकीर्तन होगा हनुमान जी वहाँ आएंगे ही आएंगे। तो बड़े मंगल पर सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। और हमने इस बार प्रयास किया कि जितने बड़े मंगल हैं उन पर बड़ा हनुमान जी का यज्ञ रखा जाए, हनुमान जी की सेवा मणि का भोग रखा जाए। तो विवेकानंद योगाश्रम में पूरे के पूरे इस बार 8 के 8 बड़े मंगलों पर अद्भुत कार्य रहा, सुंदर पाठ रहा। और ऐसे में अंतिम बड़े मंगल पे भी आखिरी मंगल पर सुंदर योग करा जा रहा है। सुंदरकांड का पाठ, हनुमान जी का यज्ञ सुंदर और साथ में सवा मणि का भोग, सुंदर रूप से व्यवस्था है। तो आप सब बड़ी श्रद्धा के साथ उसमें भी सम्मिलित होने का सुंदर प्रयास कर सकते हैं। और हमने हनुमान जी की सुंदर भक्ति देखी है। जो जिसकी मनोकामना होती है उसकी पूर्ण करने के लिए मनोकामना सिद्धि मंदिर हनुमान जी में दर्शन कर आप प्राप्त कर सकते हैं। अनेक लोगों ने जिनका विवाह नहीं हो रहा था आके हनुमान जी को चोला चढ़ाया। आप सत्य माने कैसे ऐसे लोग आए हैं, देखता हूँ मैं, जो आते देखते हैं मंदिर में आते हैं कि हनुमान जी के जो मंगल खराब था, हनुमान जी का उपाय बताया, जाके 2 मंगलवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ाया ही था, कार्य पूरा हो गया। नौकरी चली गई थी, नौकरी नहीं मिल रही थी, हनुमान जी को चोला चढ़ाने की सुंदर व्यवस्था बनी, नौकरी प्राप्त करने के सुंदर सुयोग बन गए। आपकी श्रद्धा चाहिए,
आपकी श्रद्धा यदि हो तो जैसे बड़े मंगल का विधान कहते हैं, अवध के जो नवाब थे उनकी जो बेगम थी वो भी बड़े मंगल पर हनुमान जी कृपा प्राप्त करने के चमत्कार देख चुकी हैं। बड़े बड़े लोग इस संसार में शायद ही कोई विरला होगा जिसने हनुमान जी का चमत्कार नहीं देखा। तो आप सुंदर रूप से इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। आइए श्रद्धा के साथ सुंदरकांड में पाठ करिए। यदि आप कहीं बहुत दूर बैठे तो आप अपने नाम से भी इस बड़े मंगल पर सुंदरकांड के पाठ में सम्मिलित हो सकते हैं, अपने नाम से करा सकते हैं। चाहे जीवन में कैसे ही कष्ट हो, चाहे व्यवसाय हो, चाहे पर्सनल जीवन में हो, चाहे किसी न किसी जो रिलेशनशिप की समस्याएं आ रही हों, या कहीं ना कहीं बच्चे की कोई समस्या हो, बच्चा कहीं ना कहीं गलत दिशा में चला गया हो, तो उन सब से निवारण करने के लिए, विवाह के भेदों को दूर करने के लिए, मतभेदों को दूर करने के लिए, या विवाह में कोई बाधा आ रही हो ना रहा हो किसी बच्चे का विवाह, तो ऐसे में हनुमान जी की इस सुंदर बड़े मंगल पर कृपा प्राप्त करने के लिए सुंदरकांड के पाठ में अपने नाम से सम्मिलित हुई। देखिए कृपा होगी, सुंदर सुयोग बनेंगे। 24 तारीख बुधवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है और ग्रह परिवर्तन की तरफ भागते दिखाई दे रहे हैं। और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ा सा कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से समय भारी दिखाई दे रहा है आपके लिए। एग्जर्शन बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करें। और कई बार हमें क्या होता है कि हम एक दिन पहले बड़ा अच्छा काम कर रहे होते हैं, अगले दिन हमको लगता है कहीं नज़र तो नहीं लग गई। ऐसा ही योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बन रहा है कि बिल्कुल चलती हुई सही गाड़ी पर कहीं ना कहीं कोई एक रोड़ा परेशान कर सकता है। वो रोड़ा कहीं ना कहीं आपकी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कहीं ना कहीं दुविधा मन में उत्पन्न करता दिखाई देगा। ऐसे में गंगा दशहरा है, कोशिश करें गंगा जल से स्नान करने का प्रयास करें, पितरों के निमित्त थोड़ा तर्पण करने का प्रयास करें। वैसे तो गंगा दशहरा जो है वो ज्येष्ठ के अधिक मास में जब आता है तो अधिक मास में मना लिया जाता है, लेकिन फिर भी दशमी तिथि गंगा की तिथि मानी जाती है। बटुक भैरव जयंती भी है इस दिन, तो कोशिश करें भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का कुछ खास उपाय है वो अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनका दूध से अभिषेक आपको करने का प्रयास करना चाहिए। और हो सके तो भगवान बटुक भैरव का एक जो धागा है वो धारण करने का प्रयास कीजिए। भगवान बटुक भैरव के मंत्र से सिद्ध, अभी हम बताते हैं वो मंत्र कैसे करना है आपको, वो कर लीजिए, भगवान की कृपा से अनिष्ट दूर होगा। 24 तारीख को दशमी तिथि है, गंगा दशहरा का योग इस दिन बनता है। शुक्ल पक्ष की जो ज्येष्ठ की शुक्ल पक्ष की दशमी होती है उसको कहा जाता है गंगा दशहरे का योग। लेकिन इस बार अधिक मास था तो जो दशमी थी वो पहले ही चली गई, तो शास्त्र के दृष्टिकोण से कई जगह इसको वर्णित किया गया है। जो गंगा दशहरा होता है वो अधिक मास में ही बनाना शास्त्र के दृष्टिकोण से है, क्योंकि और इस बार ऐसा योग भी था कि गंगा दशहरा के दिन उस दिन बहुत सारे योग बनकर आ गए थे अधिक मास के अवसर पर, तो वही श्रेष्ठ था। लेकिन फिर भी गंगा दशहरा तो है, दशमी तिथि है, तो आप इस दिन सुंदर रूप से भगवान का स्तवन कर सकते हैं, माँ गंगा का स्नान कर सकते हैं। वो तो सदा कल्याण करने वाला योग बनाता है। दशमी तो है ही, दशमी तिथि जो है वो गंगा की उत्पत्ति की तिथि मानी जाती है, तो वो तिथि गंगा दशहरा की बन भी रही है। तो आप स्नान करें, सुंदर रूप से भगवान का भगवती का ध्यान करें, पितरों के निमित्त तर्पण करें। इसके साथ साथ एक सुंदर योग और बनकर तैयार है, बटुक भैरव जयंती। भगवान बटुक भैरव कौन है? ये वो भयंकर भैरव है या कुछ और है? काल भैरव जिनको कहा जाता है, जारुरु भैरव जिनको कहा जाता है, चंड भैरव जिनको कहा जाता है, कपाल भैरव जिनको कहा जाता है। भगवान भैरव के विभिन्न स्वरूप हैं। और ऐसे में यहाँ जो जयंती बताई गई है ज्येष्ठ के दशमी तिथि के शुक्ल पक्ष की दशमी को, वो कहेगी बटुक भैरव जयंती। कहा जाता है शास्त्र के दृष्टिकोण से अनेक अनेक भक्त हुए भगवान के। अभिलाषा अष्टक एक स्तोत्र है। एक ब्राह्मण थे काशी के अंदर जिनको जीवन में जो मनवांछित सुख प्राप्त नहीं हो रहा था, संतान नहीं थी। कहा जाता है उन्होंने, स्कंद पुराण में ये कथा मिलती है, स्कंद पुराण के अंदर उन्होंने अभिलाषा अष्टक किसी ऋषि ने उनको दिया और उन्होंने उस अभिलाषा अष्टक का पाठ करके भगवान को प्रसन्न किया। कहा जाता है इस शुभ तिथि में साक्षात शिवलिंग से एक 8 वर्ष के बालक के रूप में उनको संतान प्राप्त हुई, जिनका नाम भैरव, वही बटुक हुए, बटुक के रूप में। तो आप सत्य माने, अद्भुत भगवान की कृपा प्राप्त करने का सुयोग है। ये भैरव स्वरूप वो है जो समस्त कल्याण करने का योग बना देता है। तो इस दिन विशेष तौर पर भगवान बटुक भैरव को प्रसन्न करने का हमको यथाउचित भाव से प्रयास करना चाहिए। बड़ा सौम्य स्वरूप है। जीवन में यदि कहीं ना कहीं कोई बंधन का भय हो, जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अनिष्ट का भय हो, दुस्वप्न दिखाई दे रहा हो, बार बार कोई ना कोई स्वप्न परेशान कर रहा हो, व्यक्ति रात को जाग जाता हो, कोई कष्ट का निवारण होने का योग ही ना बन रहा हो, तो ऐसे में कहा जाता है कि इस भगवान बटुक भैरव को दूध से स्नान कराकर,
भगवान बटुक भैरव को जो है खीर की आहुति दी जाती है, खीर की मालपुओं की आहुति, मीठे पुए जो आटे के पुए बनते हैं उनके द्वारा, उनका मंत्र है विभिन्न प्रकार से कर कलित कपाला कुंडली दंडपाणी तरुण देव नीलो व्याल यज्ञोपवीति कृत समय सुपर्या विघ्न विच्छेद हेतु जयति बटुकनाथा सिद्ध साधकानाम। इस प्रकार से भगवान के सुंदर ध्यान कर कर उनका जो मंत्र है ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा, इस प्रकार से इनका मंत्र का स्तवन करते हुए जीवन की कैसी समस्या हो, भय मन में ग्रसित हो गया हो कि ये व्यक्ति मेरे अनिष्ट करने जा रहा है, जीवन में कोई व्यक्ति ऐसा पीछे लग गया हो कि जो आपका कार्य कहीं ना कहीं विघ्न उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, यदि इस मंत्र का स्तवन नित्य प्रति कर किया जाए तो वो व्यक्ति अपने भाव को ही बदल देगा। इस प्रकार का सुंदर भाव है, हजारों बार हमने इसका प्रयोग करके देखा। कई बार ऐसे भी दुष्ट व्यक्ति मिल जाते हैं जो कहीं ना कहीं अनिष्ट कार्य करने की तरफ प्रवृत्त होते हैं, मानते ही नहीं हैं, तो ऐसे में ये मंत्र अद्भुत रूप से उनके ऊपर अपना चमत्कारिक प्रभाव उत्पन्न करने के योग दे देता है। तो ऐसे इस मंत्र का इस सुंदर तिथि पर यदि स्तवन किया जाए, हमने विशेष तौर पर इस बटुक भैरव जी के इस तिथि पर आश्रम पर यज्ञ रखा है। भगवान बटुक भैरव जी का विशेष मंत्रों के द्वारा यज्ञ किया जाएगा। यदि आपके जीवन में भी कोई समस्या चल रही हो ऐसी जिसका कोई निदान आपको वर्षों से ना मिल रहा हो, तो इस बटुक भैरव जयंती पर भगवान बटुक भैरव की प्रसन्नता से खीर के द्वारा यज्ञ जो होगा उसमें अपने नाम से आहुति प्रदान कराने के लिए आप हमारे दिव्य ब्राह्मणों के द्वारा, योग्य ब्राह्मणों के द्वारा जो अनुष्ठान किया जा रहा है उसमें जुड़ सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। 25 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर और इस दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से एकादशी तिथि बन रही है। ये एकादशी वर्ष की सबसे श्रेष्ठ एकादशी है जिसको कहा जाता है निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी। और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योग जो बन रहा है वो आपके लिए थोड़ा सा ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है इस वक्त कि आपके साथ शायद न्याय ना हो पाए। बात में आपको लग सकता है कि मैं अच्छा कर रहा हूँ लेकिन मेरे साथ न्याय नहीं हो रहा है, मेरे साथ तो जो होना चाहिए वो नहीं मिला। असंतोष का भाव थोड़ा कहीं ना कहीं मन को परेशान करता दिखाई दे रहा है। जो असंतोषी भाव है वो ग्रहों के इस वक्त परिवर्तन के कारण से बना हुआ है। उस असंतोषी भाव को कहीं ना कहीं इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो उस इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बैलेंस कर सकते हैं, उसके लिए थोड़ा सा ग्रहों का उपचार करने का प्रयास करें। हरी चीज़ों का दान करना आपकी राशि के दृष्टिकोण से बड़ा अच्छा रहेगा। और भगवान विष्णु की सुंदर उपासना करें। हो सके तो भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर उनको पंचामृत से स्नान कराएं और ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। इस दिन व्रत समस्त अनिष्टों को दूर करता है और स्वर्ग के द्वार भी खोलता है। निर्जला एकादशी 2 शब्दों का बना है कि निर्जल रहते हुए एकादशी। क्यों पढ़ा, किसने किया व्रत, क्या महात्मा है। कहा जाता है कि भारतीय संस्कृति में अनेक कथाएं हैं, पुराणों में जो कही गई हैं, विभिन्न ग्रंथों में बताई गई हैं। एक बार भीमसेन ने, हमारे यहाँ कहा गया है कि हर व्यक्ति को एकादशी में व्रत करने का प्रयास करना चाहिए। अब भीमसेन कहा जाता है कि बहुत अधिक भोजन करने वाले थे, बड़ा शरीर था, उनको भूख भी अधिक लगती थी। अब एकादशी के दिन व्रत रहे तो क्या होता था, और इतना बड़ा शरीर, भोजन मिले ना तो दिक्कत होती थी। एक दिन वो व्यास जी के समक्ष गए और उन्होंने प्रार्थना करी कि महाराज देखिए, मुझे कोई सरलतम उपाय बताएं। आपने कहा, मुझे आपने आज्ञा दे रखी है कि एकादशी के दिन व्रत रखा करो, बड़ी मुश्किल होती है। तब व्यास जी ने कहा चलो कम से कम एक दिन, जो ज्येष्ठ की एकादशी है उस दिन निराहार रहते हुए, निर्जल रहते हुए, बिना पानी के बिना भी यदि आप ये व्रत कर लो तो पूरी की पूरी जो एकादशियाँ हैं, वर्ष में आने वाली 24 एकादशियाँ, उनका पुण्य आपको इसी एक व्रत से मिल जाता है। कहा जाता है इसी व्रत के प्रताप से जो जब यात्रा पे गए, स्वर्ग की आरोहण की यात्रा शुरू हुई थी, तो इसी यज्ञ के कारण से उनको स्वर्ग प्राप्त होने के सुंदर सुयोग बने। बहुत सारे लोग बनेंगे, कहेंगे बीच में कथा के माध्यम से हम, क्योंकि कई लोगों को कहीं ना कहीं मन में प्रश्न उठता ही रहता है, कथाएं बहुत से लोगों ने सुन रखी हैं, वो तो कहेंगे युधिष्ठिर ही पहुँचे थे, भीमसेन तो पहले ही गिर गए थे। वो तो एक परीक्षा थी, उस पुण्य को प्राप्त करने के लिए कौन सा धर्म के साथ चल रहा है, कौन अधर्म के साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं व्यक्ति ने कष्ट तो जीवन में कोई ना कोई तो गलत व्यक्ति हो ही जाता है, और वहाँ कहीं ना कहीं व्यक्ति के, लेकिन सत्य माने उसका पश्चाताप करने के अनेक तरीके थे। जो भीमसेन ने व्रत रखा उसके कारण से, उनके प्रताप से वो भी स्वर्ग को ही प्राप्त किए। तो ये सत्यमान ने व्यास जी की कथा के अनुसार से, जो विशेष तौर पर महाभारत के अंदर वर्णित है, तो उस कथा के माध्यम से इसका पुण्य मिल जाता है। इस दिन अपनी श्रद्धा के अनुसार से व्यक्ति को अवश्य जल का दान करना चाहिए, पंखे का दान करना चाहिए, खरबूजे का दान करना चाहिए,
कहा गया है भारतीय संस्कृति में बहुत सारे लोग दान पे कटाक्ष कर देते हैं कि धन का दान करने के लिए पंडित जी कह रहे हैं और खुद धन का दान लेते हैं। शास्त्र तो कहता है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान को तो जो भी इनमें चीज़ों को कर दो, जल तक का दान शास्त्र में वर्णित है और सबसे श्रेष्ठ दान जल का दान ही कहा गया है। तो आप इस समय में इसको करने का प्रयास करें, देखिएगा बहुत सुंदर रूप से आपके लिए कल्याणकारी योग बनेगा, लाभ का योग बनेगा, कष्ट से निवृत्ति का योग बनेगा। जीवन में कहीं ना कहीं जो कष्ट आते हैं हमारे द्वारा किए गए कहीं अपराधों के कारण से ही आते हैं। तो इस निर्जला एकादशी पर कोशिश ही करें, छोटा सा उपाय अवश्य करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु का सुंदर पूजन करें, भगवान विष्णु की शालिग्राम शिला पर जाकर उनको स्नान कराइए, पंचामृत से बना हुआ स्नान उनको कराने के बाद तुलसी दल अर्पित करने के बाद पीले पुष्प उनको अर्पित करें और ओम नमो नारायणाय का स्तवन करते हुए और फिर भगवान का सुंदर पूजन कर कर नित्य पूरे दिन भगवान के मंत्र का जाप करें। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, या जो भी मंत्र याद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसी का मंत्र का जप करने का प्रयास करें। तो मंत्र का उच्चारण बिल्कुल सही होना चाहिए। कई बार लोग मंत्र का जप करते करते थोड़ी सी गलती कर देते हैं, नारायणाय नारायण नारायणाय, नारायण नाय नहीं है, नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र का इसका स्तवन करें। देखिए भगवान की सुंदर कृपा से इसी मंत्र का जप कर कर अनेक अनेक भक्त अपने अपने समय में भगवान को सुंदर, ध्रुव, प्रहलाद इत्यादि बहुत सुंदर स्वल्प समय में ही भगवान की आराधना करके भगवान को प्रसन्न कर लिए, उनका चमत्कार देख लिए। तो आप भी सुंदर रूप से इस सुंदर तिथि पर कहें, स्तवन करें भगवान की कृपा से प्राप्त करने की। गौ सेवा अवश्य होनी चाहिए और शास्त्र में स्कंद पुराण के अंदर विशेष कथा आती है जिसके अंदर कहा जाता है कि एकादशी के दिन, निर्जला एकादशी के दिन जो जल धेनु दान करता है वो समस्त कष्टों से निवृत्ति का योग बन जाता है। जो धेनु को यानी किसी गौशाला में जाकर जल इत्यादि का दान करने का प्रयास करें, जल की व्यवस्था करने का प्रयास करें, तांबे के लोटे में जल भरकर दान करने का प्रयास करें, तो आपके बहुत से कष्टों को निवृत्ति करने का सुंदर सुयोग बन जाएगा। तो इस दिन अवश्य इसका कार्य करने से आपके कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 26 तारीख शुक्रवार का अवसर, द्वादशी तिथि विद्यमान है, चंपा द्वादशी का योग बन रहा है और ग्रह आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक सुंदर राजयोग का निर्माण करके तैयार बैठे हैं, विजय का योग बनाकर तैयार कर रहे हैं। और ये विजय यदि आप मन से बल को प्राप्त कर लें तो बिल्कुल आश्वस्त हो जाइए कि दिन आपके नाम हो सकता है। आने वाले 3-4 दिन आपके लिए ग्रहों योग के दृष्टिकोण से आपके योग्यता के अनुसार से आपको लाभ देने की स्थिति उत्पन्न करते दिखाई देंगे। आपका बुद्धि बल, आपका योग्य बल, कहीं ना कहीं आपकी उम्मीद, सब के सब चीज़ें आपको विजय प्राप्त करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको अपने सामर्थ्य के अनुसार से कार्य करने की ज़रूरत है, कहीं बियॉन्ड के चक्कर में ना फंस जाएं, बस लिमिट रहते हुए कार्य करने का प्रयास करें। और यदि जो शेयर बाजार इत्यादि में कार्य कर रहे हैं उनके लिए भी कुछ चमत्कार उत्पन्न करने के योग दिखाई देते हैं। बस लालच, बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में ना फंसें चीज़ों को, यदि लालच में दोनों गए माया मिली ना, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करें। इन दिनों ग्रह बहुत सपोर्ट में हैं आपके लिए, कुछ नया कुछ चमत्कार आप उत्पन्न कर सकते हैं। बस थोड़ी सी उम्मीद ज़्यादा ना रखें, सपने बहुत बड़े ना देखें, छोटे छोटे सपने आपको पूर्ण करने का, स्टेप बाय स्टेप कार्य करने का प्रयास करिए। चीज़ें आपके नाम रहती दिखाई दे रही हैं। चंपक द्वादशी है इस दिन, तो इस दिन भगवान शिव की कृपा से महालक्ष्मी कृपा बन जाती है। और कहा जाता है मंत्र विज्ञान के अनुसार से, साधना विज्ञान के अनुसार से, भगवान शिव की कृपा के बिना महालक्ष्मी कृपा भी नहीं होती है। तो इसलिए भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन सुंदर सुगंधित द्रव्य से भगवान का स्नान होना चाहिए, मोगरे के पुष्पों से भगवान का स्तवन होना चाहिए, चंपा के पुष्प, चंपा द्वादशी भगवान का विशेष तौर पर पूजन करने का दिन माना जाता है। तो इस दिन सुंदर रूप से चंपा के सुगंधित पुष्प भगवान को अर्पित किए जाए, दूध से भगवान का स्नान कराया जाए, तो भगवान की कृपा से महालक्ष्मी कृपा प्राप्ति के योग बन जाएंगे। 27 तारीख शनिवार का अवसर, शनि प्रदोष का सुंदर योग बना हुआ है और ये त्रयोदशी के साथ जो शाम के त्रयोदशी अपने के शनि प्रदोष का योग बना रही है। और इन दिनों शनि महाराज आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो भाग्य में बैठकर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करने के योग बना रहे हैं। ट्यूबलाइट बना रखा है भाग्य को, दुनिया भाग्य से कमाती है और आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त शनि महाराज भाग्य में चलते हुए कहीं ना कहीं भाग्य में अपना विचित्र खेल, कभी जागते हैं, कभी सोते हैं, कभी उठते हैं, कभी धीरे धीरे जागते हैं, जिसमें दुनिया में भाग्य जो है वो 90 डिग्री के एंगल से भाग रहा है। इन दिनों आपकी राशि के दृष्टिकोण से हमें ऐसा दिखाई देता है भाग्य 10% की स्पीड से भागता दिखाई दे रहा है, कभी जाग जाता है और कभी सो जाता है, ऐसी स्थिति बना रखी है। शनि प्रदोष का योग है, इसलिए भाग्य को जगाने के लिए अभी शनि महाराज 1 साल तक यहीं तबला बजाने वाले हैं, 1 सवा साल तक।
तो शनि को जगाओ। शनि प्रदोष के दिन किस्मत को जगाने के लिए आपकी राशि को, कर्क राशि वालों को खासतौर पर सावधान हो जाना चाहिए। शनि प्रदोष के दिन कुछ खास उपाय आप कर लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय है। दूध, शुद्ध जो गाय का दूध, कच्चा दूध लेकर भगवान शिव का इस दिन आपको अभिषेक अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का कच्चे दूध से अभिषेक करके यदि आप भगवान का अभिषेकात्मक यज्ञ कर लें तो सत्य माने शनि प्रदोष के दिन शाम को भगवान शंकर का आशीर्वाद आपको मिल जाएगा। प्रदोष का समय भगवान शंकर पार्वती जी स्वयं घूमते हैं, वो कथा शास्त्र में विद्यमान है, वो आपको हम बताने जा रहे हैं। दूध के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करना इस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से, थोड़ा तिल डाल दीजिएगा उसमें साथ, दूध में, कच्चे दूध में थोड़े तिल, काले तिल डालकर। बहुत सारे लोग बार बार प्रश्न लिख के भेजते हैं काले तिल या सफ़ेद तिल, तो आपकी राशि के दृष्टिकोण से इस वक्त काले तिल डालकर भगवान शंकर का सुंदर अभिषेक यदि आप कर लें तो देख लीजिएगा ये चमत्कारिक योग आपके लिए एक क्षण में आने वाली बहुत सारी समस्याओं को निदान करने का योग बनाएगा। शनि प्रदोष का एक ऐसा दिवस है कि जो शनि जब त्रयोदशी शाम को पड़ जाए तब ऐसे में प्रदोष योग बना होता है, और शनिवार के दिन पड़े तो शनि प्रदोष बन जाता है। शास्त्र के दृष्टिकोण से शनि प्रदोष में कुछ खास उपाय यदि कर ली जाए तो वो बहुत कल्याणकारी होते हैं। किन्हीं की व्यक्तियों की राशि में यदि 7.5 चल रही है, ढैया चल रही है, शनि की महादशा अशुभ चल रही है, अंतरदशा इत्यादि चल रही है, तो ऐसे में शनि को मनाने के लिए अवश्य कुछ ना कुछ उपाय अवश्य कर लेने चाहिए। समय समय पर जो प्रभाव है, कई बार समय जो होता है वो साधारण होता है, और कई बार समय बड़ा सुंदर सुयोग लेकर आता है। सुंदर सुयोग ऐसा लेके आता है कि छोटा सा कर्म भी बहुत बड़ा लाभ देने के योग बना देता है। तो ऐसा ही एक योग बनकर तैयार हो रहा है शनि प्रदोष का। तो इस शनि प्रदोष पर क्या करना चाहिए आपको? शनि प्रदोष पर विशेष तौर पर शनि के द्वारा शनि को प्रसन्न करने के लिए भगवान शंकर का तेलाभिषेक करना चाहिए। तिल का तेल लेकर भगवान शंकर पर ओम शन्नो देवी रविष्ट्रयापो भवन्तु पीतये शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र को यदि संपुट लगाकर यदि आप विशेष तौर पर रुद्राष्टाध्यायी के मंत्रों के साथ इस संपुट युक्त मंत्र से यज्ञ अभिषेक करें, यज्ञात्मक जो अभिषेकात्मक यज्ञ करें, तो कहा जाता है भगवान शंकर की कृपा से आपके बहुत से कष्ट निवृत्त करने के सुंदर सुयोग बन जाते हैं। तो इस तिथि का लाभ अवश्य लेने का प्रयास करें, क्योंकि शनि को मनाओ, सदा सुख पाओ। शनि स्तोत्र का पाठ करो, और ऐसे में एक कार्य और भी कर सकते हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से जो आपके लिए बड़ा विशेषकारी लाभकारी रहेगा। शनि को प्रसन्न करने के लिए शनि का दिव्य धागा धारण करने का प्रयास करें। शनि का धागा जो होता है, यदि शनि प्रदोष के दिन मंत्र से सिद्ध कर कर, इन शनि के मंत्रों से सिद्ध कर कर ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इसको धारण कर लिया जाए तो कहा जाता है शनि के तमाम दोष, चाहे 7.5 में चल रहा हो, चाहे कुछ भी हो, रक्षा कवच की तरह कार्य करता है। शनि जो विभिन्न राशियों में विभिन्न प्रकार के प्रभाव उत्पन्न करते हैं, तो यदि शनि का ये धागा पैर में बांध लिया जाए शनि के मंत्र से जप करा हुआ, तो व्यक्ति की चाल बिगड़ती नहीं है, क्योंकि शनि सबसे पहले जो प्रभाव उत्पन्न करते हैं वो चाल ही बिगाड़ते हैं। जब चाल बिगाड़ते हैं तो फिर धीरे धीरे सब शरीर भी विकार हो जाता है, और स्थिति भी खराब हो जाती है, मन भी विकार युक्त हो जाता है, बुद्धि भी विकार युक्त हो जाती है। तो अपनी चाल को सुधारने का प्रयास करें। शनि के मंत्र से सिद्ध किया हुआ ये धागा अवश्य धारण करने का प्रयास करें। हमने आश्रम में शुद्ध ब्राह्मणों द्वारा शनि के स्तोत्र का पाठ करके, शनि के बीज मंत्रों का पाठ कर इन शनि के धागों को सिद्ध किया जाता है। और आप जो भी, किसी बच्चे को बहुत डर लगता है, किसी बच्चे के जीवन में नज़र बहुत लग जाती है, बार बार उसकी नज़र उतारनी पड़ती है, कहीं बच्चे सीधे लोग व्यक्ति बिल्कुल सीधी चाल पे चलते हुए कहीं ना कहीं वक्त अपने आप खराब हो जाता है, हो सकता है नज़र लग जाए, तो ऐसे में भी ये शनि का धागा अद्भुत रूप से कार्य करता है। तो इसका सहयोग लेने का प्रयास कीजिए, कल्याण होगा, कष्ट दूर करने का योग बनेगा। शनि प्रदोष पर तमाम शनि के उपाय यदि करेंगे तो बहुत शुभ आपके लिए योग बनेंगे। 28 तारीख रविवार का अवसर है, चतुर्दशी तिथि विद्यमान है और सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर भागती आती दिखाई दे रही है तिथि। आपकी विजय का योग आपकी राशि में बना हुआ है, लेकिन मन जो है अभी शंकाओं से ग्रसित दिख रहा है। ज्योतिष की दृष्टिकोण समझिए, शंकाओं को त्यागने का प्रयास कीजिए। हाँ, शंकाओं को त्यागते हुए साथ में कोशिश ये करें, स्टेप बाय स्टेप कार्य करने का प्रयास कीजिए। उम्मीद बहुत ज़्यादा लेके ना चले, उम्मीद बियॉन्ड लेके चलोगे तभी शंकाएँ उत्पन्न होने के योग दिखाई देते हैं। ऐसा ग्रह का योग बन रहा है कि जितने बाहुबल में आपकी शक्ति है उतना तो कार्य आप कर ही लेंगे। हाँ, आपके बाहुबल में यदि 10% की शक्ति है और आप 90% की उम्मीद लगा के बैठे हो तो फिर उतनी नहीं हो पाएगी। जितनी बाहुबल में शक्ति है उतना कार्य करने का प्रयास कर लो। ग्रह विजय देने के योग आपकी राशि में बनाकर बैठा हुआ है। पुनः एक बात ध्यान रख लीजिए, ग्रह सपोर्टिव है,
लेकिन लालच में ना फंसें, उम्मीद बहुत ज़्यादा न लगाएं। बिल्कुल जितनी सामर्थ्य है उतनी उम्मीद लगा कर बैठेंगे तो गारंटी दे रहे हैं ग्रह आपके लिए सपोर्ट का योग बनाते दिखाई देंगे। थोड़ा सूर्य को अवश्य, रविवार का दिन आ गया है, सूर्य को बल देने का अवश्य आपको प्रयास करना चाहिए। इन दिनों सूर्य जो है बड़ी विचित्र स्थिति में आपके चलते दिखाई दे रहे हैं, सपने ज़्यादा दिखा रहे हैं और कार्य करने की हिम्मत उतनी नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं जो गर्म स्वभाव सूर्य का चल रहा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हवा निकालता दिखाई दे रहा है। विजय का योग फिर भी बना हुआ है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, तो सूर्य को बल देने के लिए उनको छोटा सा काम करने का प्रयास करें। थोड़ा दूध मिले जल से उनको अर्घ देने का प्रयास कीजिए। भगवान सूर्य की कृपा, ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जप करते हुए, ओम गणेश सूर्य आदित्याय नमः इस मंत्र का जप करते हुए ये प्रयोग करना आपके लिए कल्याणकारी योग बनाएगा। 29 तारीख सोमवार का अवसर, पूर्णिमा तिथि विद्यमान है और सत्यव्रत इसी दिन रहेगा। ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा आपके लिए भारी पड़ता दिखाई दे रहा है। ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जाएंगे और ये परिवर्तन विशेष तौर पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्वास्थ्य पर कहीं भारी ना पड़े, बहुत ज़्यादा सोचना विचार करना, अननेसेसरी कहीं ना कहीं स्थितियाँ, कई बार सब दिन एक समान नहीं होते, कभी अच्छे कभी खराब, लेकिन भगवान की कृपा छाया में जो लोग रहते हैं उनके लिए तो कहीं ना कहीं भगवान स्वयं छतरी बना देते हैं। सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनो, केवल उनकी कथा सुन लेने से, उनके निमित्त उनका व्रत कर लेने से भगवान समस्त मनोरथों को सिद्ध करने का योग बना देते हैं। ये टेस्टिमनी उस कथा के अंदर दी गई है। तो विश्वास करते हुए, जिन दिनों आपका विश्वास थोड़ा डगमगाए तो भगवान की कथा सुनो और इस बात पर विश्वास करके कार्य करने का प्रयास करो, तो आपके लिए सब कल्याण का योग बनेगा। इस दिन इससे बढ़िया उपाय नहीं है भगवान सत्यनारायण का पूजन करना। 30 तारीख मंगलवार का अवसर, पूर्णिमा के बाद अब आषाढ़ का महीना आरंभ हो रहा है, प्रतिपदा तिथि हो रही है और इस दिन प्रतिपदा की तिथि में ही एक ग्रहों का परिवर्तन जो हो रहा है वो सबसे बड़ा परिवर्तन ये है कि बुध महाराज अब वक्री होने जा रहे हैं। और ये बुध का वक्री होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो आपके लिए बड़ी अनुकूलता प्रदान करता दिखाई देगा। एक उम्मीद नहीं होती दिखाई दे रही है, कई बार चीज़ों को सीधे सीधे कर लेने से काम नहीं बनता, थोड़ी सी उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है और ये ऐसा ही योग ग्रह योग बनता दिखाई दे रहा है कि उंगली टेढ़ी कर कर चीज़ों को, स्थिति को ठीक करने के लिए आपके अंदर वो योग्यता आ रही है। शूडनेस की आवश्यकता है, वो शूडनेस आपके अंदर, बुद्धि का जो टेढ़ापन है वो आता दिखाई दे रहा है और बुद्धि का टेढ़ापन कहीं ना कहीं चीज़ों को ठीक करने की योग बना सकता है। लेकिन फिर भी कम बोले, बताए नहीं किसी को क्या स्थिति करने जा रहे हैं। कई बार उम्मीद इस बात पर लगाने का प्रयास करें कि चुपचाप कार्य कर लेना ही आपके लिए अनुकूलता प्रदान करता है। बुद्ध के वक्री होने से बुद्धि में कहीं ना कहीं थोड़ी सी जो है इस वक्त वाक शक्ति अच्छी होती दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी कमिटमेंट करने से नुकसान होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा उपाय करने का प्रयास करें। सुबह सुबह हो सके तो श्वान को रोटी डाल दिया कीजिए। कुत्तों को सूर्योदय से पहले रोटी डालना लगातार कुछ दिन तक, 6 महीने तक अवश्य इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो इस प्रकार से ग्रह गणनाओं का प्रभाव आपने दिन पर दिन किस प्रकार का रहेगा अपनी राशि के अनुसार से जान लिया। लेकिन एक बात समझें, जीवन में समस्या है तो निदान भी है और निदान भारतीय संस्कृति में हर तिथि में कहीं ना कहीं कुछ अद्भुत रूप से छिपा होता है। इस जेठ के महीने में 10वीं तिथि को एक बहुत सुंदर योग बनता है जिसके गंगा दशहरा के रूप में भी जाना जाता है और साथ साथ उस दिन बटुक भैरव जयंती के रूप में उस दिन को जाना जाता है। जैसा हमने आपको बताया अभी बटुक भैरव जयंती के बारे में, सत्य माने बटुक भैरव जयंती एक ऐसा अद्भुत दिवस है कि जिस जीवन में हम आमतौर पे भैरव का नाम सुनते ही लोगों के मनोमस्तिष्क में एक बड़ी भयावह सी आकृति आती है और उसके संबंध में लोगों ने कई कथा विचित्र तौर पर काल भैरव के रूप में उपस्थित कर रखी हैं। रुद्र भैरव, रुरु भैरव, चंड भैरव, इस प्रकार से अनेक भैरवों के स्वरूप बताए गए शास्त्र के अनुसार से। लेकिन ये भैरव जयंती जो है वो बटुक भैरव जयंती है। ये बटुक भैरव जयंती वो जयंती है कि जिसके अंदर अभिलाषा अष्टक का पाठ कर कर एक ब्राह्मण ने भगवान शिव से प्रार्थना कर कर एक संतान को प्राप्त किया था। और कहा जाता है कि इस ज्येष्ठ मास की 10वीं के दिन में साक्षात शिवलिंग से 8 वर्ष के बालक के रूप में भगवान बटुक भैरव जी की उत्पत्ति हुई। और ये बटुक भैरव भगवान जो है समस्त अनिष्टों को जीवन में के जो है वो समाप्त करने वाले हैं, भयों को दूर करने वाले हैं। इनके अद्भुत मंत्र शास्त्र में विद्यमान है, अद्भुत प्रार्थनाएं शास्त्र के अंदर विद्यमान है। उन प्रार्थनाओं को कर लेने से कैसे भी किसी प्रकार के निकृष्ट जो उपाय जो विशेष तौर पर प्रयोग होते हैं, किसी पे कोई जादू कर दिया, किसी पे नज़र लग गई, किसी पे कोई दिक्कत हो गई, समस्त ऐसे कर्मों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए बटुक भैरव भगवान अद्भुत रूप से रक्षा प्रदान करने के सुयोग बनाते हैं।
तो आप इस दिन अवश्य उनके निमित्त पाठ करें, भगवान का स्तवन करें। तो ऐसे ऐसे कई प्रकार के जो उत्सव आपके इस जो जून के अंतिम काल में आने वाले हैं, उसमें सब के सब अपने आप में एक अद्भुत जो कथा को लिखे उपस्थित हो रहे हैं। शनि प्रदोष, ये एक ऐसा दोष जो है, प्रदोष है, यानी त्रयोदशी और शनिवार का योग बन जाए। आमतौर पे शनि को मनाओ सदा सुख पाओ, शास्त्र के अंदर लोग इस बात को समझाते ही आए हैं और अनादिकाल से इस बात की कथाएं चलती हैं कि आपके जीवन में जो घटनाक्रम होती हैं, जो कर्म हम करते हैं, उसके अनुसार से हमारे जीवन में कष्ट या सुख प्राप्त करने के योग बनते हैं। यदि शुभ कर्म हो जाए तो जीवन में कष्ट दूर हो जाते हैं, शुभ आगमन हो जाता है, आनंद के योग बन जाते हैं। वहीं कहीं ना कहीं मनसा वाचा कर्मणा, कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति से कुछ गलत कर्म हो गए तो उसका भोगना, दंड भी भोगना व्यक्ति जीव को ही पड़ता है। और वही शनि की दशाएं, शनि की अंतर्दशाएं के रूप में आती हैं। और ऐसे में किसी भी के जीवन में यदि कोई दशा इत्यादि अशुभ समय चल रहा हो, ढैया चल रही हो, तो ऐसे में शनि प्रदोष के दिन भगवान शिव के मंदिर में जाकर उनका तेलाभिषेक कर लेने से, आप सत्य माने शास्त्र में जो प्रमाण हैं वो अद्भुत है, इनको कर लेने से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं दूर होने के योग बन जाते हैं। भगवान शिव पर कोशिश ये करें जो तिल के तेल से अभिषेक करने। शन्नो देवी रविष्ट्रय आपो भवन्तु पीतय शन्नो रविष्ट्रवन्तु नः, इस मंत्र का जप करते हुए, ओम नमः शिवाय का जप करते हुए किसी भी रूप में भगवान शिव के ऊपर अर्पित करने का प्रयास करना। जो शनि प्रदोष पड़ जाए तो ऐसे में शाम के समय भगवान शिव की आराधना करते हुए, कहा जाता है कि प्रदोष के समय में वैसे ही भगवती पार्वती शिव के साथ इस संसार में भ्रमण करते हैं भगवान, और जो उनकी आराधना करते मिलते हैं उनके जीवन के समस्त कष्ट दूर होने के योग बन जाते हैं। शास्त्र कहता है कि इस समय में कोई कार्य, केवल पूजा का पाठ का ही कार्य किया जाना चाहिए। और आमतौर पे इस कलयुग में शाम का समय लोग पता नहीं कौन कौन से कर्म करने की तरफ उद्धृत रहते हैं। और ऐसे में संध्या वंदन इत्यादि जो भारतीय संस्कृति में बताया गया, शाम के समय 2 समय जब मिल रहे हों तब उस संध्या की वेला में करना चाहिए। अब बहुत कम लोग हैं जो ऐसे कर्म करते हैं। और ऐसे में शास्त्र में जो कथा हमने बताई कि भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो उस समय अवश्य प्रभु का वंदन करने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस प्रदोष, शनि प्रदोष के अवसर पर कोशिश ये करें भगवान शिव की सुंदर, शनि का यदि कष्ट चल रहा हो, जीवन में ढैया चल रही हो, 7.5 चल रही हो, या शनि का कोई और महादशा, अंतरदशा इत्यादि में कोई कष्ट जीवन में किसी प्रकार का बना हुआ हो, तो कोशिश ये करें तेलाभिषेक, या विशेष तौर पर हनुमान जी के मंदिर में जाकर आप उस समय उनको चोला चढ़ाने का प्रयास कीजिए। सुंदर चमेली के तेल में सिंदूर मिला के जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, इसी मंत्र का पाठ करते हुए उनको सुंदर रूप से ये चोला अर्पित कर कर हनुमान जी को प्रसन्न करने का प्रयास करें। इस शास्त्र में कथा है कि इस दिन यदि ये कर्म कर लिए जाए तो हनुमान जी पर शनि ने जो आशीर्वाद दिया था वो अक्षर सत्य साबित होता है कि शनि उनके भक्तों को, हनुमान जी के भक्तों को कभी कष्ट नहीं देते हैं। शनि स्तोत्र का पाठ कर लो। तो इस प्रकार से जो भी उपाय आपके साथ बताए जा रहे हैं उनको अवश्य जीवन में स्थान देने का प्रयास कीजिए। ये समस्त प्रकार से कष्ट दूर करने के अद्भुत योग आपकी राशि में स्वयं बनेंगे। तो इस प्रकार से आपके मन में कोई प्रश्न चल रहा हो तो चिंता ना करें, ये कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है। आप हमारे जो नंबर्स हैं उन पर व्हाट्सअप मैसेज भेजने का प्रयास करें। हम तुरंत कुछ ना कुछ जो भी आपकी डिटेल्स होंगी उसके अनुसार से आपको जो समस्या का निदान अवश्य देने का प्रयास करेंगे। और आपकी समस्याओं का निदान देने के लिए तो आश्रम में बहुत सारे और भी कार्यक्रम चलते हैं। हर रविवार को कोई ना कोई बड़ा कार्यक्रम रहता ही है जो सुबह नित्यपति, जैसे तो आश्रम पर नित्यपति 8 घंटे यज्ञ होता है। रविवार के दिन सुबह करीब 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, 11 बजे तक सुंदर कार्यक्रम चलता है। उसमें यज्ञ, आपके प्रश्नों का निदान देने के लिए साक्षात आपसे मिलना, बातचीत करना एक व्यवस्था रहती है। तो आप आ सकते हैं उस दिन वहाँ पर विवेकानंद योग आश्रम, माँ भगवती का सुंदर दर्शन कीजिए और अपने प्रश्नों का निदान जानिए। और सुंदर भंडारे में की व्यवस्था रहती है, गौ पूजा की व्यवस्था रहती है, माँ भगवती का सुंदर दर्शन रहता है। तो आप इन समस्त कार्यों में सुंदर रूप से उपस्थित होकर माँ भगवती कृपा प्राप्त करने के योग बना सकते हैं। और आने वाले समय में तो बड़ा सुंदर योग बनने वाला है। गुप्त नवरात्रि 15 तारीख से 15 जुलाई से लेकर सुंदर गुप्त नवरात्रि का अवसर आ रहा है। और इस गुप्त नवरात्रि के अवसर में भगवान की सुंदर वंदना अनंत श्रद्धा के साथ करने का प्रयास करें। आमतौर पर चैत्र और शारदीय नवरात्र जब आते हैं बड़े ढोल बजा के भगवान की आराधना करने की लोग व्यवस्था करते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि पर अपनी गुप्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बहुत सारे ऐसे कार्य जीवन में चल रहे होते हैं जो किसी को बताए नहीं जाते। ऐसे में उन मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूजा पाठ इत्यादि बड़ी श्रद्धा के साथ, दुर्गा सप्तशती का पाठ, शतचंडी इत्यादि इस समय में अवश्य करनी चाहिए। आषाढ़ की
शुक्ल जो की प्रतिपदा है उससे आरंभ होकर, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होकर जो नौमी तिथि तक, भड्डली नौमी तक ये सुंदर सुयोग रहता है। तो इसमें अवश्य भगवान के का स्तवन आप करें, माँ भगवती कृपा प्राप्त करने का योग बनाएं। तो ऐसे में सुंदर गुप्त नवरात्रि पर आश्रम पे बड़ा कार्यक्रम रहेगा, जो करीब करीब 9 दिन तक दुर्गा जी के विभिन्न पाठ, दुर्गा सप्तशती के विभिन्न पाठ का हवनात्मक यज्ञ का सुंदर व्यवस्था रहती है। तो आप माँ भगवती के सुंदर दर्शन कर 500 साल पुराना भगवती का चमत्कारी श्री विग्रह जो आश्रम पर विराजमान है, उन्हीं के सानिध्य में, उन्हीं के समक्ष ये सुंदर यज्ञ की परिपाटी बहुत लंबे समय से, जब से आश्रम स्थापित हुआ है पिछले 60-70 सालों से, तब से चल रही है। तो आप भी यहाँ आकर माँ भगवती का सुंदर दर्शन कर उस यज्ञ में अवश्य सम्मिलित होने का प्रयास कीजिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोगों के अनुभव हैं जिनका वो आप आश्रम में विभिन्न कार्यक्रम, बड़े मंगल पर जो विभिन्न कार्यक्रम चल रहे हैं, और ऐसे में अंतिम बड़ा मंगल का योग बनकर तैयार हो गया है। ये पूरा जो जेठ का महीना रहा, इसमें पुरुषोत्तम मास भी पड़ा, और उन सब को मिलाकर 8 बड़े मंगल का योग बना, और 8 बड़ों मंगल पे बड़ा सुंदर रूप से हनुमान जी का सुंदर पाठ रहा, हनुमान जी को चोला चढ़ा, और साथ साथ हनुमान जी का सुंदर सवा मनी का भोग रहा हर मंगलवार पर, और साथ साथ सुंदरकांड की पाठ की सुंदर व्यवस्था रही। बहुत से लोग आकर उसमें भगवान जी, हनुमान जी कृपा प्राप्त की, और जीवन के बहुत से कष्टों को दूर करने का सुयोग सबके जीवन में आता है। सबके अनुभव अपने अपने होते हैं, और उन सबको अनुभव को लोग जब साझा करते हैं, आके बताते हैं कि भगवान जी कृपा से ये कष्ट ठीक नहीं हो रहा था, ये विवाह नहीं हो रहा था, ये समस्या का निदान नहीं हो रहा था, मेरे पैसे फंस गए थे, ये नहीं आ रहे थे, और जब हनुमान जी का सुंदर पाठ किया, दर्शन किया, तो ये योग बना। अभी 2 दिन पहले ही हमारे आश्रम पे एक व्यक्ति आती थी, काफ़ी लंबे समय से कष्ट ठीक नहीं हो रहा था। एक दिन अभी आके 2 दिन पहले हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करें, और बोली जी दर्शन करके बाहर ही निकल रही थी मंदिर से, एकदम वो काम आया, और भगवान की कृपा से मनोरथ सिद्ध होने के योग बन गए। तो हनुमान जी की, भगवान की कृपा तो सुंदर रूप से कहीं ना कहीं से होने के योग बन जाते हैं। आप उस पर केवल अपनी निष्ठा को सत्य रूप में भगवान के श्री चरणों में अर्पित करने का प्रयास कीजिए, कल्याण का योग, सुयोग अवश्य बनेगा भगवती कृपा से। बहुत सारे लोगों की एक समस्या होती है आमतौर पर कि हमें सपने बहुत आते हैं, और सपने तो भविष्य बताते हैं। ऐसे में सपनों के भविष्य को जानने के लिए बहुत सारे लोग इधर उधर घूमते रहते हैं कि कोई बता दे कि किस प्रकार के सपनों। हमने अनुभवों से सिद्ध कर बहुत सारे परिष्कृत पद्धति से विकसित कर भारतीय शास्त्रों के अध्ययन कर हमने एक किताब लिखी जिसका नाम है क्या कहते हैं सपने। आपके सपने सत्य बोलते हैं। आपको रामचरितमानस के अंदर वो आख्यान याद होगा कि जिसके अंदर त्रिजटा ने एक सपना देखा, सपने वानर लंका जारी, और जिस प्रकार से वो जो घटना सपने में देखी त्रिजटा ने, वो सत्य साबित हुई। बिल्कुल हनुमान जी वहीं बैठे हुए उस सपने के बारे में त्रिजटा बता रही थी और सुन रहे थे, भगवान का निर्देश प्राप्त कर रहे थे कि ये कार्य कर दो। तो सपने आपको भविष्य बताते हैं। आपके जीवन में जो सपने आ रहे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या होने जा रहा है वो आपके सपने में। तो आप इस पुस्तक के माध्यम से उस पुस्तक का अवलोकन कर बहुत सुंदर तरीके से आपको जो सपना दिखाई दिया, आपके सपने में कुछ आया, सांप आया, आपके सपने में गाड़ी आई, आपके सपने में झाड़ू आया, आपके सपने में क्या प्रभाव क्या करते दिखाई दिए, तो यहाँ विषयांतर के रूप में हर विषय के बारे में बहुत डिटेल से बताया गया है। उस सपने का फल क्या है, और यदि अशुभ है तो उसको कैसे निष्क्रिय करना है, कैसे उसको खत्म, उसका प्रभाव को शून्य करना है, और यदि शुभ है तो उसके प्रभाव को कैसे और बढ़िया करना है, वो सारे सिद्धांत हमने इस पुस्तक के माध्यम से आपके समक्ष रखे हैं। तो आप उन पुस्तकों को अध्ययन कर आप उस विषय में बहुत अच्छे से जान सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत से विषय हैं जिनके संबंध में आश्रम के द्वारा पुस्तकें लिखी गई हैं, और आपको वो सब पुस्तकें हमारी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई भी दे रही होंगी। तो आप उन सब का अध्ययन कर बहुत सारे रहस्यों को अपने जीवन में जान सकते हैं, और बहुत सारे रहस्यों को जानकर अपने मन की शंकाओं को दूर कर सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम पिछले करीब 17 सालों से इसी पराविद्याओं के क्षेत्र में कार्य कर रहा है। हॉस्पिटल बनाया हुआ एक बहुत बड़ा योगा प्राकृतिक चिकित्सा आयुर्वेद का हॉस्पिटल है। वहाँ भी भारत सरकार के पैनल पर यह हॉस्पिटल है, दिल्ली सरकार के पैनल पर हॉस्पिटल है, बहुत सारी संस्थाओं के माध्यम से, इंश्योरेंस के पैनल्स पे ये हॉस्पिटल कार्य कर रहा है। तो आप सब अपनी चिकित्साओं, विभिन्न बीमारियों को दूर करने की दवा और दुआ का एक साथ सुंदर मेल है। जिस आश्रम पे नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है, महामृत्युंजय मंत्र के द्वारा आहुति भगवान शंकर के निमित्त दी जाती हैं, और साथ साथ जो भी चिकित्सा के माध्यम से
जो निदान दिए जाते हैं उन दोनों का मिश्रण, दवा और दुआ का दोनों का प्रभाव बड़ा अद्भुत देखा जाता है। बड़े बड़े समस्याएं बहुत क्षण मात्र में ठीक हो जाती हैं। तो आप भी आइए, जुड़िए माँ भगवती के सुंदर सानिध्य में, आश्रम पे आकर इन समस्त कार्यक्रमों को लाभ लीजिए। धन्यवाद।